अपने देश की तो मिट्टी में इतनी ताकत है कि कई बीमारियों को खत्म कर डालती है। फिर इस मिट्टी में उगने वाली औषधियों की तो बात ही क्या है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज इस बात को मानती है। ऐसी एक छोटी सी औषधि राजस्थान की है, जो हर घर की रसोई में मिलती है। ये पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसको ठीक कर देती है। घुटनों के दर्द के लिए लाजवाब औषधि है, और ग्रीस खत्म होने और गठिया जैसी बीमारी में भी गजब का फायदा करती है। घुटनों और जोड़ों में नई जान डाल देने वाला नुस्खा बनाने के लिए हम आज इसका यूज करेंगे। नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरा ले लेंगे। नॉर्मल ब्राउन जीरा जो रोजाना सब्जियों में डालते हैं, वो वाला ही जीरा ले लेंगे। जीरा भी दर्द खत्म करने के लिए जबरदस्त औषधि होती है। किसी भी कारण से हाथ पैर अगर सुन्न हो गए हो, तो इस जीरे को पानी के साथ पीस कर इसका लेप लगाने से सूनापन खत्म हो जाता है। इतना पावरफुल होता है जीरा, वात को बैलेंस कर देता है, इसलिए घुटनों के दर्द को भी मिटा देता है। तो हम क्या करेंगे कि 25 ग्राम जीरा एक बार में लेंगे, और फिर इसको एक कढ़ाई में या पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जीरे का जो नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। तब इसको यूज करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। धीमी आंच पर भुना हुआ जीरा इतने सारे फायदे देता है कि बस आप गिनते ही रह जाएंगे। इसलिए आज के इस एक नुस्खे से आप घुटनों में सूजन, घुटनों में दर्द, ग्रीस खत्म हो गई हो तो वो फिर से बनाने का तो काम कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इस एक ही नुस्खे से भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। हर तरह के बुखार को भी ठीक करेगा, और बुखार के बाद जो कमजोरी आ जाती है उसको भी नुस्खा ठीक करेगा। फिर से आपको एनर्जी और ताकत देगा। किसी को पेट में कीड़े हो, या फिर किसी को खाना नहीं पचता हो, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, थोड़ा सा भी खाओ तो वापस आता है, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। गैस हो, एसिडिटी हो, पेट में हमेशा गैस का गोला बना रहता हो, कब्ज हो या फिर बवासीर हो, तो वो भी ठीक हो जाएगी। जिन माताओं बहनों को पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती हो, योनि से सफेद पानी आने की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी ये रामबाण है। तो ये देखिए जीरा भुन गया है, इसको जलने नहीं देना है, काला नहीं पड़ने देना है। अगर ये भूनते भूनते काला पड़ जाएगा तो समझिए कि अब ये किसी काम का नहीं है। इसलिए इसको धीमी आंच पर भूनते हैं तो ये एकदम से जलता नहीं है, इसका नेचुरल ऑयल भी जलता नहीं है। बस अब इसको एक प्लेट में निकाल कर फैला देंगे और ठंडा होने देंगे, ताकि ये अपनी ही हीट से और नहीं सिकेगा, तो ये जलेगा भी नहीं। अब इसी कढ़ाई या पैन में हम डाल रहे हैं सौंफ। ये भी हम 25 ग्राम लेंगे, यानी आपको अजवाइन, जीरा और सौंफ सभी बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है। इसके भी इतने सारे फायदे हैं कि अलग से सिर्फ सौंफ के फायदों के ही 2-3 वीडियो हम लोग इस चैनल पर पहले डाल चुके हैं। स्किन के लिए तो ये वरदान है ही, इसके अलावा सौंफ हमारे पेट के लिए भी वरदान है। घुटनों की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए सौंफ एक जबरदस्त आयुर्वेदिक दवा है। घुटनों से कटकट की आवाज आती हो या ग्रीस खत्म हो गई हो, तो सौंफ बहुत बढ़िया चीज है। इससे मोटापा भी बहुत तेजी से कम होता है। जिन लोगों में वात, पित्त, कफ का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, उससे शरीर में 100 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, जीरा और सौंफ इस वात, पित्त, कफ के बैलेंस को भी सही करता है और इंसान को निरोगी बनाता है। तो हमें सौंफ को भी लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनना है, फुल फ्लेम पे हमें इसको नहीं सेकना है। तो ये देखिए सौंफ भी भुन चुकी है, एकदम परफेक्ट है। इसको भी ठंडा कर लेते हैं। अब जो राजस्थान की खास चीज इस नुस्खे में लगेगी वो है अजवाइन। अजमोद या यवानी इसका संस्कृत नाम है। आयुर्वेद में तो अजवाइन के महान गुण बहुत पहले ही बता दिए गए थे, और आज मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। यूएसए की मेडिसिन रिसर्च की सरकारी वेबसाइट पर अजवाइन पर की गई रिसर्च लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में अजवाइन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में उगाई जाती है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। मतलब ये शरीर में हर तरह के दर्द को दूर करने की जबरदस्त ताकत रखती है। और भी ढेरों औषधीय गुण यहाँ लिखे हुए हैं, जो इंडिया के लोग तो पहले से ही जानते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट और भारत दोनों को अजवाइन का ओरिजिन माना जाता है। ये ड्राई एरियाज में ज्यादा उगती है। भारत में हमेशा से राजस्थान अजवाइन को उगाने में सबसे आगे रहा है। आजकल तो मध्य प्रदेश भी अजवाइन को उगाने में बहुत आगे है। तो राजस्थान से निकली हुई बहुत छोटी सी लेकिन कमाल की औषधि है। अब आपको कितनी अजवाइन लेनी होगी, ये भी हम जीरे के बराबर ही लेंगे, यानी 25 ग्राम जीरा लिया था तो 25 ग्राम ही अजवाइन लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में या पैन में अजवाइन सारी की सारी डाल देनी है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसको भी ठीक वैसे ही भून लेना है जैसे जीरा भुना था। दोस्तों, जब हमारा पेट खराब होता है तो पेट के खराब होने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और अजवाइन इन सभी रोगों को दूर करती है। अजवाइन हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, वजन कम करती है, और हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द के लिए वरदान है। अजवाइन में इतने सारे गुण हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। तो दोस्तों, अजवाइन जो हमने इस पैन में डाली थी ना, वो भुन चुकी है। तो इसको भी जीरे की तरह ही एक प्लेट में निकाल कर फैला देते हैं, ताकि ये भी जलेगी नहीं। अब क्या करना है, अब गैस पर रख दिया एक पैन,
इसमें हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी। इस नुस्खे में पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। 2 लोगों के लिए अगर आप ये नुस्खा तैयार कर रहे हो तो 2 गिलास पानी डालना है। अब पानी को भी हमें बहुत अच्छे से बॉईल करना है। जब तक पानी बॉईल हो रहा है इतने में हम भुनी हुई अजवाइन, सौंफ और जीरे को एक साथ मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। इसका बनाना है हमको एकदम बढ़िया पाउडर। ये देखिए, इसको पीसने के बाद आपको पास से दिखा रहे हैं, ये बन गया है एक शानदार पाउडर। इसको आप एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए। ये कई दिनों तक चलेगा, इसलिए रोज रोज नुस्खा बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जितना इसके बारे में बताएं उतना कम है। घुटनों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो आपको इसको लेना कैसे है, चलिए अब ये देखते हैं। पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम 1 गिलास में इस पानी को डाल रहे हैं और इस तरह हमने पूरा गिलास भर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो गर्म पानी है ना, इसमें आपको सौंफ, जीरे, अजवाइन के पाउडर की 2 चम्मच भर के डाल लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से घोल के आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं। इससे जो घुटनों में दर्द होता है वो कम हो जाएगा, घुटनों में ग्रीस फिर से बनेगी, वेट लॉस होगा। कब्ज, बवासीर और पेट में गैस के गोले बनते हैं तो वो